कभी सोचा है कि एक बटन दबाते ही पंखा कैसे घूमने लगता है, या फिर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बिना पेट्रोल के कैसे दौड़ता है? इन सब के पीछे एक ही हीरो है, इलेक्ट्रिक मोटर। आज हम इसी के राज को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। कभी सोचा है कि वो पंखा, स्कूटर या फिर आपकी वॉशिंग मशीन, ये सब बिजली को घूमने की ताकत में आखिर बदलते कैसे हैं? यही सवाल आज हम सुलझाने वाले हैं। इस जादू के पीछे का राज पता है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसे समझते हैं। तो हमारे सवाल का जवाब सीधा सा है, इलेक्ट्रिक मोटर। ये बस एक ऐसी मशीन है जो बिजली की एनर्जी को घूमने की ताकत में बदल देती है। दैट्स इट। हर मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो बस इन 4 आसान से स्टेप्स में छिपा हुआ है। पहला, बिजली अंदर जाती है। दूसरा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तीसरा, ये फील्ड दूसरे चुंबकों से इंटरैक्ट करके घुमाव पैदा करता है। और चौथा, इसी घुमाव से हमारा काम हो जाता है। तो बस इस सिंपल से फॉर्मूले को याद रखना है। बिजली, जिससे बना मैग्नेटिज्म, जिससे हुआ रोटेशन, और रोटेशन से हुआ काम। ये किसी भी मोटर के काम करने का सबसे आसान मंत्र है। चलो, थ्योरी तो समझ ही ली, पर असल में इस मशीन के अंदर होता क्या है? आइए इसे जरा खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टेटर। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है स्टेशनरी। मतलब ये मोटर का वो हिस्सा है जो हिलता नहीं है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है। ये चुंबकों या कॉइल्स को पकड़ कर रखता है, जिससे एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और स्टेटर का साथी है रोटर। यह है मोटर का घूमने वाला हीरो। जब मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करती है ना, तो यही रोटर है जो असल में घूमता है और काम करता है। अब कुछ खास तरह की डीसी मोटर्स में, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, 2 और कमाल के हिस्से होते हैं, कम्यूटेटर और ब्रश। इनका काम पता है क्या है? रोटर को ठीक सही टाइम पर धक्का देना ताकि वो घूमता रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी झूले को बार बार धक्का देकर चलाते हैं ना। अब जब हम पार्ट समझ गए हैं, तो चलिए मोटर्स की 2 मेन फैमिलीज को देखते हैं और जानते हैं कि इनमें आखिर फर्क क्या है। सबसे पहले है डीसी यानी डायरेक्ट करंट मोटर्स। ये बैटरी वाली चीजों से चलते हैं, जहां करंट बस एक ही दिशा में बहता है। आपके खिलौने, इलेक्ट्रिक गाड़ियां या जितने भी पोर्टेबल गैजेट्स हैं, सब में यही लगे हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट मोटर्स। ये चलते हैं उस बिजली से जो सीधे हमारे घरों के सॉकेट से आती हैं, जहां करंट की दिशा बार बार पलटती रहती है। पंखे, फ्रिज, पानी के पंप, ये सब बड़ी घरेलू चीजें इन्हीं से चलती हैं। तो ये चार्ट देखिए, इससे दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। डीसी मतलब बैटरी पावर, खिलौनों जैसी चीजों के लिए। एसी मतलब घर की बिजली, पंखे और फ्रिज के लिए। वैसे क्या आपको डीसी और एसी मोटर का ये फर्क पहले से पता था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो असली बात यह है कि एक बार जब आप मोटर के बारे में जान जाते हैं ना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये असल में हर जगह है, सचमुच हमारे चारों ओर। अपने घर में ही देखिए, पंखा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ब्लेंडर, एसी। सोचिए, ये सब हमारी जिंदगी को कितना आसान बनाते हैं, और इन सब के दिल में एक मोटर ही तो है। अब घर से बाहर निकलिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कारें, ट्रेनें, अरे आपकी कार की खिड़कियां और वाइपर तक में मोटर ही तो है जो सब कुछ चला रही है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बड़े बड़ी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को देखिए। फैक्ट्री के कन्वेयर बेल्ट से लेकर रोबोटिक्स और ड्रोन्स तक, हर जगह मोटर की ही पावर काम कर रही है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंदाजा लगाइए, हर साल दुनिया में कितनी इलेक्ट्रिक मोटरें बनती होंगी? लगभग 10 अरब। मतलब धरती पर मौजूद हर इंसान के लिए एक से भी ज्यादा। कमाल है ना? तो हमने ये तो देख लिया कि मोटरें लगातार कैसे घूमती हैं, पर कभी सोचा है रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी चीजों के लिए जो एकदम सटीक कदम दर कदम वाली मूवमेंट चाहिए होती है, वो कैसे होती है? उसके लिए भी खास तरह की मोटरें होती हैं, जैसे कि स्टेपर और सर्वो मोटर्स। अगर आप उनके बारे में भी इसी तरह आसानी से समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला विश्लेषण आपसे मिस ना हो।